CES 2006 ने यह साफ कर दिया कि सोलर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ छतों पर पैनल लगाने और बाकी काम सूरज के करने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। शो फ्लोर पर कंपनियों ने ऐसे सिस्टम दिखाए जो हिलते, मुड़ते, लुढ़कते, खुद रिसाइकल होते हैं या पूरी तरह से घर के अंदर काम करते हैं। ऑटोनॉमस सोलर ट्रैकर्स और फ्लेक्सिबल व्हीकल स्किन्स से लेकर इंडोर एनर्जी हार्वेस्टिंग और मोबाइल रिसाइकलिंग यूनिट्स तक, फोकस सोलर को असल दुनिया के हालातों के हिसाब से ज्यादा अडेप्टेबल, एफिशिएंट और प्रैक्टिकल बनाने पर चला गया। ये 7 टेक्नोलॉजी इस बात के लिए सबसे अलग थी कि वे सोलर एनर्जी की भूमिका पर फिर से कैसे सोचती हैं, सिर्फ एक इंस्टॉलेशन के तौर पर नहीं, बल्कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एक्टिव, इंटीग्रेटेड हिस्से के तौर पर। जैकरी का CES 2026 डेमो पैसिव सोलर हार्डवेयर से एक एक्टिव, ऑटोनॉमस एनर्जी सिस्टम में बदलाव था। सेंटर में सोलर मार्स बॉट है, जो एक मजबूत 4 पहियों वाला रोवर है जिसमें 300 डाब ऑटो रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल लगे हैं। कंप्यूटर विजन और लाइट ट्रैकिंग सेंसर का इस्तेमाल करके बॉट दिन भर में सबसे ज्यादा धूप को कैप्चर करने के लिए लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। इस मोबाइल सिस्टम को सोलर गज़ेबो के साथ दिखाया गया था, जो एक परमानेंट आउटडोर स्ट्रक्चर है जिसमें 2000 डल लॉट्स की लूवर वाली सोलर छत है। पोजिशनिंग और लाइट ट्रैकिंग को ऑटोमेट करके जैकरी बदलते हालात में लगातार एनर्जी आउटपुट बनाए रखते हुए मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत को कम करता है। साथ में ये सिस्टम दिखाते हैं कि ऑटोमेशन यूजर की मुश्किल बढ़ाए बिना सोलर परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकता है। ब्लू डिवाइस ने CES 2026 में स्मार्ट ग्लास को अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक को ठीक किया। इसके नैनो पार्टिकल सोलर स्मार्ट विंडो में एक पेटेंटेड लिक्विड नैनो पार्टिकल लेयर लगी है जो पावर भी पैदा करती है और टिंट को भी अपने आप एडजस्ट करती है। विंडो पूरी तरह से सेल्फ पावर्ड है, जो धूप और कम इंटेंसिटी वाली इंडोर LED लाइटिंग से भी एनर्जी लेती हैं। परफॉर्मेंस डेटा से पता चलता है कि वे हीट गेन और ग्लेयर को एक्टिवली मैनेज करके बिल्डिंग की टोटल एनर्जी कंजम्पशन को 20-40% तक कम कर सकते हैं। मेन इनोवेशन उनके प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर में है। इलेक्ट्रिकल रेट्रोफिटिंग की जरूरत को हटाकर ब्लू डिवाइस इंस्टॉलेशन कॉस्ट को 50% से ज्यादा कम करता है। हर खिड़की असल में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट बन जाती है, जो फ्रंट को डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम में बदल देती है और एनर्जी पॉजिटिव आर्किटेक्चर के आइडिया को प्रैक्टिकल रियलिटी के करीब लाती है। बायलाइट इनोवेशन ने CES 2026 में अपने रोलेबल पेरोव्स्काइट फोटोवोल्टिक कर्टेन के साथ सबसे ज्यादा दिखने वाले सोलर कॉन्सेप्ट में से एक पेश किया। सिर्फ 0.1 mm मोटा और 150 मोजासी प्रति स्क्वायर मीटर से कम वजन वाला सोलर स्क्रॉल एक कॉम्पैक्ट ट्यूब में स्टोर किया जा सकता है। अपने मिनिमल फॉर्म फैक्टर के बावजूद यह 18% से ज्यादा कन्वर्जन एफिशिएंसी देता है। फ्लेक्सिबल पेरोव्स्काइट मटेरियल का इस्तेमाल सोलर जनरेशन को सख्त पैनल से आगे बढ़कर नरम, एडजस्ट होने वाली सतहों में बदलने में मदद करता है। IoT डिवाइस या पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शेडिंग एलिमेंट और पावर सोर्स दोनों के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया। यह स्क्रॉल सोलर को इंडस्ट्रियल हार्डवेयर के बजाय एक स्मार्ट टेक्सटाइल के तौर पर दिखाता है। ड्रैकुला टेक्नोलॉजीज का लेयर V2.0 बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आगे बढ़ाता है। ऑनर्गेनिक फोटोवोल्टिक सिस्टम कम रोशनी वाली जगहों के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्रोप्राइटरी इनकाजेट प्रिंटेड OPV इंक का इस्तेमाल करके अपने पिछले सिस्टम की तुलना में 30% बेहतर परफॉर्मेंस देता है। 500 लक्स जितनी कम इंडोर लाइटिंग से एनर्जी लेने में सक्षम यह टेक्नोलॉजी कॉपर बस बार को स्क्रीन प्रिंटेड सिल्वर से बदल देती है। लेयर V2.0 को सिर्फ एम्बियंट लाइट का इस्तेमाल करके सेंसर, स्मार्ट लॉक और AI विजन डिवाइस को लगातार पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तरीका IoT की सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी चुनौतियों में से एक को टारगेट करता है, डिस्पोजेबल बैटरी पर निर्भरता। ड्रैकुला टेक्नोलॉजीज इंडोर सोलर को लंबे समय तक चलने वाले, कम मेंटेनेंस वाले कनेक्टेड सिस्टम के लिए एक बेसिक लेयर के तौर पर रखती है। सोलर स्टिक, जो हुंडई के ZR01 NE एक्सेलरेटर से निकला है, ने CES 2026 में मटेरियल फर्स्ट रीथिंक के साथ व्हीकल इंटीग्रेटेड सोलर को संभाला। कंपनी के सोलर मॉड्यूल हल्के, मोल्डेबल पॉलीमर से बने होते हैं।